सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। खार्किव में रूस का एयर अटैक, फैब 500 बम से हमला किया गया। यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। खार्किव में रूस की तरफ से स्ट्राइक की गई यूक्रेनी सैन्य ठिकाना इसमें खाक हो गया। एस्टोनिया में घुसपैठ को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रूसी फाइटर जेट पोलैंड की सीमा में दाखिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वायुसेना ने पोलैंड की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। रूस के फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे। बीते 10 दिनों में ऐसा तीसरी बार है जब रूस ने पोलैंड की सरहद को लांघा। रूस के इस ऑपरेशन को पोलैंड पर हमले से पहले एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या पोलैंड वर्ल्ड वॉर 3 का एपिसेंटर बनने वाला है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। 19 सितंबर की शाम गल्फ ऑफ गदांस्क में मौजूद पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म पर कर्मचारी रोज की तरह तेल और गैस खनन में व्यस्त थे। समंदर की लहरों और मशीनों के शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक यहां फाइटर जेट्स की आवाज सुनाई देने लगी, जो हर सेकंड बीतने के साथ तेज होती जा रही थी। ये फाइटर जेट पोलैंड की समुद्री सीमा में मौजूद पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म के बेहद करीब पहुंचे। एक वक्त के लिए यहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि ये फाइटर जेट पोलैंड के दुश्मन रूस के थे। पोलैंड का दावा है कि रूसी फाइटर जेट ने पोलैंड की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। यह रूस का लो फ्लाइंग ऑपरेशन था, जिसमें 2 रूसी फाइटर जेट पोलैंड की समुद्री सीमा में दाखिल हुए और पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म के ऊपर से उड़ान भरी। रूस के इस एक्शन से यूरोप में खतरे की घंटियां बजने लगी। इससे पुतिन के ऑपरेशन यूरोप का हिस्सा माना जा रहा है। दावा है कि इसके जरिए रूस ने पोलैंड की समुद्री सुरक्षा का जायजा लिया और उसके रडार्स को परखने की कोशिश की। दरअसल बीते 10 दिनों में ऐसा तीसरी बार है जब रूस ने पोलैंड की सीमा में घुसपैठ की। इससे पहले 2 बार रूसी ड्रोन पोलैंड का लैंड बॉर्डर पार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब रूसी फाइटर जेट्स ने पोलैंड के जल क्षेत्र में एंट्री की। बाल्टिक सागर में पोलैंड के पास लाल रंग से जो इलाका नजर आ रहा है, यह पोलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यह पूरा समुद्री इलाका पोलैंड के कंट्रोल में आता है। यहां पोलैंड के कई पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इनके जरिए वो तेल और गैस निकालता है। इसके पास मौजूद रूसी क्षेत्र कैलिनग्राद है। दावा इस बात का कि यहां से रूस के 2 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट सीधे पोलैंड के समुद्री इलाके में दाखिल हो गए। यहां पर फाइटर जेट्स ने कुछ ही मिनट में उड़ान भरी और उसके बाद रूसी फाइटर जेट पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। दावा इस बात का है कि फाइटर जेट इन प्लेटफॉर्म्स के बेहद करीब पहुंच गए। फाइटर जेट और इनके बीच की दूरी 500 मीटर से भी कम रह गई थी, जबकि इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। इस दौरान रूसी फाइटर जेट बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। देखिए आप। समुद्री क्षेत्र में रूस की घुसपैठ ने पोलैंड की टेंशन बढ़ा दी है। इसे लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने रूस को चेतावनी देते हुए कहा, पोलैंड इस खतरे को टालने के लिए काफी हद तक तैयार है, लेकिन हमें अभी यूक्रेन से बहुत कुछ सीखना है, खासकर ड्रोन और मिसाइलों को लेकर। हमें यह समझना होगा कि इन हथियारों का इस्तेमाल कहां करना है। टस्क के इस बयान को पुतिन के लिए धमकी माना जा रहा है। दावा है कि इशारों इशारों में टस्क ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने पोलैंड पर हमला किया तो वो ठीक यूक्रेन के स्टाइल में रूसी ठिकानों को टारगेट करेंगे। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना लगातार ईस्टर्न यूरोप में घुसपैठ कर रही है।
जिससे नेटो देशों की टेंशन हाई है। ट्रंप के दूत कीथ केलॉग का दावा है कि पुतिन इसके जरिए नेटो की प्रतिबद्धता और संकल्प का टेस्ट ले रहे हैं। अगर ये सब एक साथ होता तो शायद इससे दुर्घटना कह सकते थे, लेकिन ये एक परीक्षा है, आपकी प्रतिक्रिया का टेस्ट है। आपको पुतिन को एक विस्तारवादी शक्ति की तरह देखना होगा। वो रूसी साम्राज्य को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इतिहास पर नजर डालिए, 1 इंच दोगे वो मील ले लेंगे। केलॉग ने यह भी साफ किया कि यूरोप और रूस के बीच जारी गेम के सारे कार्ड नेटो के हाथ में हैं। पुतिन का कोई भी एक्शन रूस के लिए बड़ी गलती साबित होगा। इधर पोलैंड ने रूस से महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी। पोलैंड ने रूसी सीमा से लगते इलाकों में फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है। साथ ही टैंक और सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। पोलैंड की इस तैनाती को रूस के खिलाफ नेटो के ऑपरेशन सेंट्री का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे इस घुसपैठ के बाद और तेज कर दिया गया है। पूर्वी यूरोप के देशों में नेटो एयरफोर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसकी शुरुआत पोलैंड और रोमानिया से की गई है। रूस की घुसपैठ को देखते हुए नेटो ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू किया है और इसकी शुरुआत पोलैंड और रोमानिया से की गई है। सरहद की निगरानी और सुरक्षा के लिए चेक रिपब्लिक की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिन्हें पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन टाइफून फाइटर जेट भेज रहा है। ये फाइटर जेट भी पोलैंड और रोमानिया की सरहद पर तैनात होकर सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। डेनमार्क, रोमानिया और पोलैंड में अपने F-16 फाइटर जेट भेजेगा और इसके साथ ही बाल्टिक सागर में फ्रिगेट युद्धपोत भी भेजे जाएंगे। फ्रांस सुरक्षा और निगरानी के लिए राफेल फाइटर जेट भेजने वाला है, तो वहीं जर्मनी 2 टाइफून जेट भेजने की तैयारी में है। एक जेट रोमानिया तो एक पोलैंड में मोर्चा संभालेगा। यूरोपीय देशों में रूस की घुसपैठ को एक्ट ऑफ वॉर माना जा रहा है। यही वजह है कि यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल यूरोप अब यह मान चुका है कि रूसी राष्ट्रपति की सीज़फायर में कोई दिलचस्पी नहीं। वो हर हालात में युद्ध जारी रखना चाहते हैं और पुतिन अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन की शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक का दावा कर लिया है। अगर पश्चिम ने हिम्मत नहीं हारी तो वो झुक जाएंगे। पुतिन दुनिया से और अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। MI6 चीफ के इस बयान को पोलैंड में हुई घुसपैठ का जवाब माना जा रहा है, जिससे साफ है कि यूरोप किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। हालांकि यूरोप की कोशिश अब भी सीधी जंग से दूर रहने की है। वो यूक्रेन के जरिए रूस को झुकाना चाहता है। इसे लेकर एक नया प्लान तैयार किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप यूक्रेन की मदद के लिए वैकल्पिक मार्ग पर विचार कर रहा है। यूक्रेन में मिलिट्री इंडस्ट्री में अरबों डॉलर निवेश करने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन अपने दम पर रूस के खिलाफ जंग लड़ सके। यूक्रेनी हथियारों के जरिए यूरोपीय सेना भी मजबूत की जा सके। यूरोप की तैयारियों के बीच रूस अपनी सबमरीन की मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। रूस ने नॉर्थ पैसिफिक में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसने 250 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। साफ है, रूसी राष्ट्रपति अब इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रखना चाहते। पुतिन पूर्वी यूरोप को युद्ध के दायरे में लाना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में महायुद्ध की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।